नमस्कार, मैं गुलाब मीना सह आचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे पाश्चात्य राजनीति विचारक के अंतर्गत प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्लेटो का परिचय और प्लेटो के सिद्धांत से पूर्व प्रचलित 3 न्यायिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आज हम प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सेफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैक्स और गुरुकोन न्याय से संबंधित 3 जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों की ही एक समान विशेषता है कि वे न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है और इसी आधार पर वह पूर्व प्रचलित तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। E.M. फॉस्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार आधुनिक या कानूनी विचारों से भिन्न है। जहाँ आधुनिक लेखक न्याय शब्द की उत्पत्ति के लिए अंग्रेजी शब्द जस्टिस, न्याय या राइट, अधिकार पर निर्भर करते हैं, वहाँ प्लेटो न्याय शब्द के लिए ग्रीक शब्द डिकेसियन पर निर्भर करता है। जहाँ जस्टिस या राइट शब्द कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराते हैं, वहाँ डिकियोसिन शब्द नैतिकता, अच्छाई और नीतिपरायणता का बोध कराता है। प्लेटो ने लिखा है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, वे व्यक्ति के चरित्र से हैं जो उनमें निवास करते हैं, उससे निर्मित होते हैं। प्लेटो न्याय का क्षेत्र आधुनिक या कानूनी क्षेत्र प्लेटो के न्याय का क्षेत्र आधुनिक या कानूनी न्याय के क्षेत्र से व्यापक और विस्तृत है। जैसा कि फोस्टर ने लिखा है कि नैतिकता के सिद्धांत के निकट है। स्पष्ट है कि प्लेटो के लिए न्याय सद्गुण, सदाचरण और अच्छाई है और यह गुण राज्य में तथा व्यक्ति में उस समय भी विद्यमान रहता है जब विवेक, साहस और संयम के गुण क्षीण हो जाते हैं। प्लेटो की धारणा है कि न्याय के 2 स्वरूप होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप वह है जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में विवेक, उत्साह और क्षुधा के 3 गुणों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने में सफल होता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में धर्मांधता और कामांधता का विकास होता है। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति दार्शनिकों, सैनिकों और उत्पादक वर्गों में होती है। राज्य में न्याय का स्थान अवशेष में है, अर्थात राज्य के तीनों वर्गों में सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालनहीन सामाजिक न्याय है। जब राज्य का प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यताओं, क्षमताओं, प्रशिक्षण के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करता है, उसी में निपुणता और कुशलता प्राप्त करता है तथा दूसरे वर्ग के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता, तो वह राज्य न्यायपरायण है। जैसा कि बार्कर ने लिखा है कि न्याय वह है जिसमें प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करते हुए अपने अपने कार्यों को समुचित रूप से संपन्न करे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। सेबाई ने लिखा है कि न्याय एक ऐसा बॉन्ड है जो समाज को संगठित रखता है। ये व्यक्तियों का एक ऐसा सुव्यवस्थित संयोजन है जिसमें प्रत्येक ने अपने स्वभाव और प्रशिक्षण के अनुसार अपने जीवन के कार्य को ढूंढ लिया है। यह सार्वजनिक और व्यक्तिगत सद्गुण है क्योंकि इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों की सर्वोत्तम अच्छाई को सुरक्षित रखा जाता है। एक व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई अच्छाई नहीं कि वह अपनी योग्यताओं के अनुरूप कार्य को प्राप्त करे। दूसरी ओर पूर्ण समाज के लिए इससे बढ़कर
और कोई अच्छाई नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करे जिसके लिए वह योग्य है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है 3 गुणों का समावेश। व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। राज्य में भी ये 3 गुण हैं। शासक वर्ग उसके विवेक गुण को, सैनिक वर्ग साहस को और उत्पादक वर्ग क्षुधा को अभिव्यक्त करता है। इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन ही न्याय है। दूसरी विशेषता कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। यह कार्य विशिष्टता का ही नहीं, कार्य श्रेष्ठता, एकता और समरसता का भी सिद्धांत है। इसकी मान्यता है कि जब एक व्यक्ति एक कार्य को करता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है तो वह उसमें श्रेष्ठता और कुशलता प्राप्त कर सकता है। ये एकता और समरसता का भी सिद्धांत है। नेक्स्ट, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह है कि मेरा स्थान और उसके कार्य, अर्थात मैं अपने कार्य को करूं और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करूं। नेक्स्ट है अति व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो नागरिकों को समष्टिवाद का पाठ पढ़ाना चाहता है, व्यक्तिवाद का नहीं। उसके न्याय सिद्धांत की धारणा यह है कि समष्टि से पृथक व्यक्ति का विकास रुक जाता है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत वर्गों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, एकता उत्पन्न करने के लिए गढ़ा गया है। नेक्स्ट है सावयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, इसमें व्यक्ति के अधिकार नहीं कर्तव्य है, इसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की कोई अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक सिद्धांत। न्याय सिद्धांत सार्वलौकिक न्याय की कल्पना करता है, विशिष्ट या कानूनी न्याय की नहीं। यह संकीर्ण तुच्छ कानूनी मस्तिष्क से ऊपर है। यह मानव के पूर्ण कर्तव्यों की कल्पना है, यह उसके वैधानिक कर्तव्यों की कल्पना नहीं। इसका क्षेत्र नैतिकता है, कानून नहीं। नेक्स्ट है दार्शनिक शासक। इसमें दार्शनिक शासकों की कल्पना है जो विवेक और ज्ञान के भंडार है, जिनका हित परिहित है, जिनकी दृष्टि सामाजिक दृष्टि है, जो शारीरिक श्रम से मुक्त और जिन्हें कंचन कामनी का मोह छूता नहीं, जिन्होंने स्वार्थ, अहम और वासना को त्याग दिया है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा नियंत्रित एवं अनिवार्य शिक्षा। राज्य न्याय सिद्धांत राज्य द्वारा नियंत्रित, सुनियोजित एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो मानसिक रोग की मानसिक औषधि है। नेक्स्ट है स्त्रियों का उद्धार। न्याय सिद्धांत में स्त्रियों के उद्धार की भी कल्पना है, जो राज्य के कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेने की क्षमता और योग्यता रखती हैं। नेक्स्ट आता है आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में महत्वपूर्ण विशेषताएं होते हुए भी कुछ कमियां हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है नैतिकता और कानून में भेद का अभाव। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मसंयम और आत्मनिषेध पर आधारित है, यह कानूनी सत्य पर आधारित नहीं, इसलिए यह प्रभावहीन है क्योंकि यह नैतिकता है, अतः बारकर इसे न्याय सिद्धांत ही नहीं मानता। दूसरा है अधिकारों और दंड व्यवस्था का अभाव। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्तियों के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता और उसके इच्छित कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं। दार्शनिक शासक भी इसके अपवाद नहीं। प्लेटो यह तो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य या क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु वह इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता, इसमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट आलोचना है संप्रभुता का अभाव। न्याय सिद्धांत में अधिकार, सत्ता या संप्रभुता की कोई झलक नहीं मिलती, जबकि आधुनिक राज्यों की यह मूल विशेषता ही संप्रभुता है। इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और देश की न्यायपालिकाएं न्याय प्रशासन का संचालन करती हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के पूर्ण विकास में असमर्थ। न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि व्यक्ति या तो विवेक युक्त है या साहस युक्त या क्षुधा युक्त, जबकि साधारण व्यक्ति में तीनों गुणों का समावेश होता है।
व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसमें तीनों गुणों का समुचित विकास हो। एक के एक गुण के विकास से 1/3 व्यक्तित्व का ही विकास संभव है। अतः व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र विरोधी। इस सिद्धांत में एक वर्ग की राजनीतिक शक्ति पर वपोती है जो अल्पसंख्यक में है, जबकि दूसरे वर्ग जो बहुसंख्यक हैं इससे वंचित रखा गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों के पाँव में जंजीरें हैं, वे अपना वर्ग बदल नहीं सकते। प्रजातंत्र के नागरिक समानता और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, उन्हें व्यवसाय के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अतः यह सिद्धांत प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। नेक्स्ट है गुणों के निर्धारण की व्यवस्था का अभाव। इस सिद्धांत में गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभक्त तो किया गया, परंतु ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इन गुणों को किस मापदंड के आधार पर निश्चित किया जाएगा। ये कहना बहुत ही कठिन है कि दार्शनिकों की संतान विवेक और ज्ञान से युक्त होगी और कारीगरों की संतान में विवेक का अभाव होगा। नेक्स्ट है अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक। प्लेटो का न्याय सिद्धांत शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन से वंचित करके मानव आत्मा की मूलभूत आवश्यकता की उपेक्षा कर देता है। इन्हें खोकर प्लेटो के शासकों के पास न कोई सुख और आनंद का साधन है और न कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा का कोई स्रोत। यह धारणा भी मिथ्या है कि व्यक्ति सर्वथा एक ही गुण के वशीभूत होकर कार्य करता है। हो सकता है कि व्यक्ति कार्य करते समय 1 या 2 या 3 ही गुणों से प्रभावित हो। नेक्स्ट है अनुभव की उपेक्षा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अनुभव का कोई उल्लेख नहीं। उसके शासक विशेषज्ञ हैं, उन्हें राज्य द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शिक्षा केंद्रों में शासन करने का प्रशिक्षण दिया गया है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि विशेषज्ञों के स्थान पर अनुभवी व्यक्ति जनता का अधिक अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनावश्यक। यदि न्याय अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार कार्य करने का नाम है तो व्यक्ति को यह बताने की क्या आवश्यकता है कि वह अपनी प्राकृतिक योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करे। एक साहसी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सैनिक व्यवसाय का चयन करेगा, उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह इस व्यवसाय का चयन करे। अतः न्याय सिद्धांत अनावश्यक है। एंड लास्ट है आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं हो। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अत्यधिक जनसंख्या वाले आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटकर उसके कर्तव्यों को निश्चित करना कठिन है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।